आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों के साथ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा साझा करने जा रहे हैं। आप जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। ठाकुर जी के सामने धूप दीप इत्यादि जलाकर हमारे साथ संकल्प लीजिए। अपने राइट हैंड में जल लेकर प्रार्थना करेंगे। जो भी देवी देवता बैठे हैं उनसे, जैसे बाबा श्याम बैठे हैं, हे श्याम सुंदर, मेरा नाम यह है, मेरे पिता या पति का नाम यह है, गोत्र यह है, इस जगह के निवासी हैं और आज हम पावन पवित्र योगिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, यहाँ हम आपकी कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमें जो हमारी मनोकामना है वो पूरी कर दीजिए। जो भी बात है बता दीजिए ठाकुर जी को, जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब हम इस दिव्य कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा कि हे श्री देवकी नंदन, बताइए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है, क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है। तब स्वयं श्री नारायण भगवान ने कहा कि हे महाराज, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है, जो समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली और शारीरिक रोग को दूर करने वाली एकादशी है। महात्म्य के बारे में स्वयं श्री नारायण ने कहा कि एक समय में अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर राज्य किया करते थे। वो देवताओं के धन संबंधी देवता थे, खजांची थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। नित्य सेवा किया करते थे। सुंदर उपवन से एक विशेष पुष्प वो आप लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करते थे। उनके यहाँ हेमा नामक एक माली था, जो हर रोज यह दिव्य पुष्प भगवान की सेवा के लिए राजा कुबेर को लाकर देता था। उनकी सेवा और निष्ठा से राजा कुबेर बड़े प्रसन्न थे, आनंदमयी थे। एक दिन सहसा कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सुबह हेमा माली पुष्प लाने के लिए गया। पुष्प लेकर वो राजा के पास पहुंचने की बजाय अपने घर चला गया। उनकी जो पत्नी थी वो रूपवान थी, गुणवान थी, सुंदर थी और किसी प्रारब्धवश काम वासना ने उसको घेर लिया और वहां पर पुष्प न मिलने के कारण पूजा में देरी हो चुकी थी। राजा ने सिपाहियों को तुरंत भेजा और कहा कि पता लगा के आओ कि कहाँ क्या परेशानी हुई है। सिपाहियों ने जब उसके घर जाके देखा, पुनः आके राजा कुबेर को बताया कि वो ऐसे ऐसे यहाँ आने की बजाय घर चला गया और पत्नी के साथ रमण कर रहा है। जब उस माली को इस बात का बोध हुआ कि बहुत समय बीत चुका है, अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वो तुरंत राजा के पास आया, प्रार्थना की कि हमें माफ कर दिया जाए। तब राजा ने अत्यंत क्रोध स्वर में कहा कि तुमने हमारा नहीं, तुमने भगवान का अपराध किया है। तुम्हारे कारण आज हम सेवा से वंचित रह गए और तुमने एक घोर अपराध किया है। हम तुम्हें तत्काल श्राप देते हैं कि तुम अभी हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी से अलग हो जाओ और पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां पर तुम्हारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। तुम ऐसे ही दर दर भटकोगे। राजा प्रतापी थे, श्राप ने तत्काल काम किया। शरीर कोढ़ से आसक्त हुआ और पृथ्वी पर आ गिरे। यहां वहां भटक रहे थे, कोई रास्ता नहीं था। काफी समय बीत जाने के बाद वो चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जहां श्री मार्कंडेय ऋषि बैठे भगवान की तपस्या में लीन थे। संत के दिव्य आभा मंडल को देखा, प्रणाम किया। संत तो होते ही दयालु हैं। परमारथ के करने लियो संत अवतार, आए ही जीव का कल्याण करने के लिए। पूछा श्री मार्कंडेय ऋषि ने कि क्या सेवा की जाए। कहा कि प्रभु, क्योंकि शिव भक्त था, शिव की भक्ति की थी तो पूर्व की चेतना याद थी, सारा वृतांत कह सुनाया। श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें पुनः वही पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान वो कैसे कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए, निश्चलता पूर्वक विधि पूर्वक व्रत करो, समय अनुसार पारण करो और उसका फल भगवान को सौंप दो। श्री नारायण भगवान तुम्हें पूरी तरह शुद्ध करके पुनः उसी स्थान पर भेज देंगे। माली ने ऐसा ही किया और ज्यों का त्यों संत की वाणी सिद्ध हुई और उन्हें पुनः वही पद प्राप्त हो गया। शरीर भी ठीक हुआ
पत्नी भी मिली, वही जगह भी, वही स्थान भी मिला और देवताओं द्वारा उन्हें एक आदरणीय भाव से भी देखा जाने लगा। तो यह थी पवित्र आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा। जिन प्रेमियों ने इसको कहा है, सुना है, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि आपको अपने श्री चरणों की अविचल एवं अनपायनी भक्ति प्रदान करें। सीताराम।